सुप्रभात विद्यार्थियों, पंचशील अकादमी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय संस्कृत के पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन के बारे में देखेंगे। इसमें बालक हास्य कवि सम्मेलन करते हैं, किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार उसमें चर्चा होती है, वह मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आइए देखते हैं। मैं इसका हिंदी अनुवाद साथ साथ समझाऊंगा आपको कॉपी में नोट करने की आवश्यकता नहीं, बस आप सुनिएगा, समझिएगा। हास्य बाल कवि सम्मेलन, हंसी मजाक वाला एक बाल कवि सम्मेलन, बच्चों के द्वारा एक बाल कवि सम्मेलन किया जाता है। उसका प्रारूप इस प्रकार है। विविध वेशभूषाधारिण चत्वार बालक मंचस उपरी उपविष्टा सन्ति। विभिन्न वेशभूषा अलग अलग कपड़े पहनकर चत्वार यानी कि 4 बालक मंचस से ऊपरी यानी मंच के ऊपर उपविष्टा यानी कि बैठ सन्ति यानी गए हैं। 4 बालक अलग अलग वेशभूषा में मंच के ऊपर बैठ गए हैं। अतः श्रोता हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकता सन्ति कोलाहल च कुर्वन्ति। और इधर श्रोता जो सुनने वाले हैं वह हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और कोलाहल यानी कि शोर कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपका ये हास्य कवि सम्मेलन बालकों का शुरू हो रहा है। संचालक, 4 बालकों के अलावा एक संचालक भी होता है। कवि सम्मेलन जब भी होता है एक संचालक हमेशा उसमें होता है। तो संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत कीजिए। अलम यानी कि मत नहीं कीजिए, कोलाहलेन यानी कि शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसर, यह बहुत ही हर्ष का विषय है। यत की अस्मिन कवि सम्मेलने, हमारे कवि सम्मेलन में काव्यहंतार, काव्यहंतार यानी कि काव्य का नाश करने वाले, काव्य का अंत करने वाले, कालियापकाश्च अर्थात समय को बर्बाद करने वाले, समय को नष्ट करने। देखिए हास्य कवि सम्मेलन है तो संचालक उसी प्रकार प्रस्तुति कवियों की करा रहा है जिससे कि हंसी आए। तो क्या कहता है कि यह तस्मिन कवि सम्मेलन, हमारे इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार, काव्य का हनन करने वाले, काव्य का नाश करने वाले, काल या अवकाश और समय की बर्बादी करने वाले, भारतस्य, भारत के हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि के धुरंधर समागत संति, हमारे बीच में आ गए हैं। यही करतल ध्वनि ना वयम एतेषाम स्वागतम कुरु, और हम इनकी करतल ध्वनि यानी कि तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। इधर गजाधर कहता है, अब आगे गजाधर नाम का जो कवि वहाँ बैठा हुआ उन 4 बालकों में से, वह खड़ा होता है और अपनी कविता प्रस्तुत करता है। सर्वेभ्यो अरिसज्ञभ्यो नमो नमो, सभी को मेरा नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वेद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्य श्रवामि, मैं आपको एक आधुनिक वेद्य के बारे में कविता सुनाऊंगा। कौन सुना रहा है? गजाधर। देखिए किस प्रकार की कविता सुनाता है वो। वेदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। अर्थात वेदराज कि हे वेदराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, डॉक्टर को बोल रहा है, वेद्य को बोल रहा है कि आप यमराज के भाई हो। यमराज सहोदर, सहोदर यानी कि भाई, भाई हो। नमस्तुभ्यम यानी कि आपको नमस्कार हो, आप यमराज के भाई हो, आपको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणाम वेद्य प्राणान धनानि च, कि यमस्तु कि यद्यपि हरति प्राणान की यमराज तो यम यानी कि यमराज तो प्राणों का हरण करता है, प्राण लेता है, लेकिन वेद्य प्राणान धनानि च, लेकिन वेद्य क्या करता है? प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण करता है, यानी कि प्राण के साथ साथ क्या लेता है? धन भी लेता है। सर्वे उच्चे हसंति, तो सभी ऊंची आवाज में हंसते हैं। तो इस प्रकार पहले कवि ने अपनी प्रस्तुति दी है हास्य में, और एक हास्य है तो हास्य के ऊपर ही कविता यहाँ पे बोली जा रही है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला दूसरा कवि आता है आपकी कालांतक, यानी कि समय को नष्ट करने वाला, काल का अंत करने वाला, वो होता है कालांतक। कालांतक कवि का नाम है। अरे क्या कहता है? अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मातदशा कुशला जनसंख्या निवारणे। कालांतक यानी कि काल यानी कि मारने वाला। तो क्या कहता है? अरे वेदास्तु सर्वत्र, कि वेद जी सब कुछ है, डॉक्टर सब कुछ है, परंतु न ते मार्दशा कुशला जनसंख्या निवारते, लेकिन ये जनसंख्या निवारण करने में सफल नहीं है, कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वतु भवन्तः, मेरा भी काव्य इसके ऊपर आप सुनिए। क्या कहता है कालांतक काव्य में? चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयागतः, नाहम गतो न मे भ्राता कस्येद हस्तलाघवम। अर्थात चिता प्रज्वलित दृष्टवा वेदो विस्मयागत, की जलती हुई चिता को देखकर विस्मय कहते हैं आश्चर्य से, वेद्य यानी कि वेद्य
आश्चर्यचकित जलती हुई चिता को, चिता कब जलती है? जब कोई मर जाता है उसको हम जलाते हैं, उसके शव का हम दाह संस्कार करते हैं तब जलाते हैं। तो जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है ना हम गतो ना मैं भ्राता कस्यद हस्त लाघवम, कि ना हम गतो, कि ना ही मैंने ये कार्य किया है, यानी कि इस व्यक्ति को ना मैंने मारा है, ना मैं भ्राता, ना मेरे भाई यमराज ने मारा है, तो कस्यद हस्त लाघवम, फिर किसके हाथ की सफाई? हस्त लाघवम यानी कि हाथ की सफाई, कस्यद यानी कि किसकी, कि किसकी हाथ की सफाई है। अर्थात जलती हुई चिता को देखकर वैद्य जी बोलते हैं कि ना मैं गया ना मेरा भाई यमराज गया, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सब फिर एक बार फिर जोर जोर से हंसते हैं। आगे देखते हैं तुंदिलह। तुंदिलह नाम का जो कवि होता है वह बोलता है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन। तुंदस्य क्या होता है कि पेट पर जो मोटा पेट होता है, तुंद जिसको हम बोलते हैं, ऊपरी हस्तम उसके ऊपर हाथ फेरता हुआ आवर्तन आता है। तो तुंदिल नाम का जो कवि होता है कालांतक के बाद वो आता है और अपनी तूंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ वह आता है। तुंदिलो अहम वो, कि मैं तुंदिल हूँ, यानी कि मेरा नाम तुंदिल है। ममापि इदम काव्याम श्रुताम, कि मैं भी इस पर एक काव्य सुनाऊंगा। जीवने धारिता च, जीवन को धारण करने के ऊपर मैं एक काव्य सुनाऊंगा। क्या सुनाता है वो? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरुम, पारान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। क्या कहता है ये? अर्थात परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, कि परान्नम पर धन अन्नम यानी कि दूसरों का अन्न या दूसरों का दिया हुआ अन्न प्राप्य करके दुर्बुद्धि यानी कि बुद्धि का नाश होता है, कि दूसरों का अन्न खाने से बुद्धि का नाश होता है। माँ शरीरे दयाम कुरुम, इस शरीर पर दया करनी चाहिए, इस शरीर पर दया करनी। तो क्या कहता है कि शरीर पर दया करनी चाहिए। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, कि परान्नम दुर्लभ, के परान्न दूसरों का दिया हुआ अन्न दुर्लभ होता है और शरीराणि पुनः, तो शरीर तो बार बार मिलता रहता है, इसलिए हमें तो दूसरों का जो भोजन है वह ले लेना चाहिए। तो इस प्रकार यह हास्य कवि सम्मेलन है, तो इसमें बताया जा रहा है कि आप दूसरों का भोजन ले लीजिए, कर लीजिए, इस प्रकार इसमें बताया गया है। अगले वीडियो में मैं आपको आगे के इसका हिंदी अनुवाद समझाऊंगा, तब तक आप ये अच्छे से एक बार पढ़िए और हिंदी अनुवाद करने का प्रयास कीजिएगा।